नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपका करंट का इंजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल देखिए साथियों, यहाँ हम देखेंगे कि पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन। तो यहाँ है आपका पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मुरलीपुरा जयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए कि किसके द्वारा किया गया? तो कलराज मिश्र के द्वारा कहाँ किया गया? मुरलीपुरा जयपुर में। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित श्यामलता गहलोत का संबंध किस जिले से है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित कौन है? श्यामलता गहलोत। और श्यामलता गहलोत का संबंध किससे है? किस जिले से है? उदयपुर जिले से। तो श्यामलता गहलोत का संबंध उदयपुर जिले से है और ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित है। तो दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखने होंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, किसके अनुसार? तो पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो विदेशी पर्यटन आगमन में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। अब एक 10वां स्थान मैंने और लिया है। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यहाँ खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूछे तो भी आपका 10वां स्थान होगा, और जब पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन का आगमन पूछे तो भी कौन सा स्थान करना होगा? 10वां स्थान। इसके बाद में यहाँ देखिए आपका आगे आता है और अगला प्रश्न आता है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर, किस पर? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसका नाम है नागौर रेलवे स्टेशन। कौन से स्टेशन को? नागौर रेलवे स्टेशन को किससे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रश्न है आपके सामने जो आपकी वर्तमान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो आपके रोहट पाली में हो रही है। तो देखिए कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ हो रही है? रोहट पाली में। तो पाली में आयोजित की जा रही है। इसका डिजाइन तैयार किया, तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? सुंदर राठौड़ ने। इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया है? सुंदर राठौड़ ने। तो यहाँ इसके ऊपर एक कंप्लीट ही एक वीडियो बनाऊंगी पूरा, एक बार अब अपनी जो जम्बूरी है इसको कंप्लीट हो जाने दो, तब जाकर के इस पे पूरा ही वीडियो बनेगा। आगे देखिए कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, और इसमें यानी कि जो 2022-23 का जो बजट था उसमें इसके लिए घोषणा की गई थी 25 करोड़ की लागत। किसमें कितनी लागत लगेगी? 25 करोड़ की। यहाँ क्या की गई थी? घोषणा की गई थी किसमें? 2022-23 के बजट में। और यहाँ इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो सुंदर राठौड़ ने। तो जो ये रोहट पाली में जो जम्बूरी हो रही है 66 वर्षों बाद, तो यहाँ देखिए इसका डिजाइन तैयार किया है सुंदर राठौड़ ने। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं कि मुहुणोत नैणसी अवार्ड, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सुंदर राठौड़ वाला भी बहुत शानदार प्रश्न था। तो यहाँ देखिए वैसे तो आपके सभी प्रश्न जो शानदार है वही लिए जाते हैं। तो मुहुणोत नैणसी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो मुहुणोत नैणसी नंद किशोर, नैणसी, तो नैणसी, मुहुणोत नैणसी, तो किसे सम्मानित किया गया? नंद किशोर सारस्वत को। तो मुहुणोत नैणसी अवार्ड पूछे 2022 तो किसे सम्मानित किया गया? नंद किशोर सारस्वत को। आगे देखिए कि राजस्थान के किन शिक्षकों को CBSE के सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया है? तो CBSE किसके लिए? यानी कि आपका CBSE, तो CBSE यहाँ आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, तो राजस्थान के किन शिक्षकों को CBSE के सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है संध्या व्यास और हेमा जोशी को। किसको चुना गया है? संध्या व्यास और हेमा जोशी को।
इसके बाद में यहाँ देखिए, क्योंकि ये हमारी शिक्षक भर्ती से संबंधित है तो जरूर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, और प्रश्न है साथियों, देखिए यहाँ है आपका कि हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना, कौन सी योजना है, तो हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर, किसकी है, भारत सरकार की है, किसकी है, भारत सरकार की, और योजना का नाम क्या है, गोवर्धन योजना के तहत HPCL, क्या है, HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो गोबर से संपीड़ित जो बायोगैस परियोजना की जो शुरुआत की है वो कहाँ की है, सांचौर जालौर में, क्योंकि सांचौर कहाँ है, जालौर में। तो यहाँ देखिए हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है, तो कहाँ की है, सांचौर जालौर में। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है साथियों, और प्रश्न है आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राजस्थान के किस जिले में पन्नाधाय की, किस जिले में पन्नाधाय की प्रतिमा का आवरण किया गया, तो किसके द्वारा, रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, और किसकी, पन्नाधाय की प्रतिमा का आवरण किया गया, तो यहाँ देखिए अनावरण किया गया, तो यह है आपका गोविंद सागर उदयपुर में, कहाँ किया गया, गोविंद सागर है उदयपुर में। तो बिल्कुल यहाँ पन्नाधाय की प्रतिमा पूछे और उसका अनावरण पूछे तो गोविंद सागर उदयपुर में किया, और किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, क्योंकि पन्नाधाय ने भी तो क्या की थी, रक्षा ही की थी, तो इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने पुत्र का बलिदान दे करके। अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या कहता है कि अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के, तो यहाँ देखिए कि अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, किसके नाम, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, तो एक तो जोधपुर और एक है डूंगरपुर। तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण करने का जो अनुमोदन किया, तो एक तो है जोधपुर और एक है डूंगरपुर, क्या है, डूंगरपुर। इसके बाद में देखिए अगला आपका आता है, और अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को, हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को गवर्नर श्रेणी 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड, कौन सा, स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान का जो कौन सा पोर्टल है उस पोर्टल को गवर्नर श्रेणी का 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, वो है आपका जन कल्याण पोर्टल। कौन सा है, जन कल्याण पोर्टल को। इसके बाद में देखिए आगे देखते हैं, और आगे आपका आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें अब आप, तो यहाँ से आपके जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। यहाँ है आपका कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक, तो राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में जो राशि तय की गई थी वो कितनी थी, 40 करोड़ रुपए, कितनी थी, 40 करोड़। इसके बाद में ये तो था राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक 40 करोड़, और राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट के लिए 672 करोड़, कितनी राशि, 672 करोड़। इसके बाद में आता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अभी CET में प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न पूछा गया था कि मैं नरेगा की तर्ज पर शहरों में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यहाँ महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, उसकी तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है, और इसका जो बजट प्रावधान है वो है आपका 800 करोड़। कितना है, 800 करोड़। ये 800 करोड़ भी पेपर में पूछ लिया गया था सेकंड ग्रेड में। आगे देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूछे, क्योंकि जिसमें दूसरी संतान होने पर 6000 रुपए की जो राशि दी जाती है, तो 3 किस्तों के अंतर्गत, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और इसमें कितने करोड़, 210 करोड़, कितने करोड़, 210 करोड़ की राशि। और जो बाल गोपाल योजना है, कौन सी योजना है, बाल गोपाल योजना, जो आपकी दूध से संबंधित है, मंगलवार और शुक्रवार को जो बालकों को दूध दिया जाता है, तो ये बाल गोपाल योजना, इसमें यानी कि 476.44 करोड़, कितने रुपए की राशि, 476.44 करोड़।
इसके बाद में यहाँ देखिए, इसी के साथ ही योजना शुरू की गई थी, बाल गोपाल के साथ ही उसी दिन योजना शुरू की गई मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना। और मुख्यमंत्री जो निशुल्क यूनिफॉर्म जो योजना है, इसमें आपकी यानी कि ये है आपकी 500.10 करोड़, ये आपकी कितनी है 500.10 करोड़ की राशि यहाँ तय की गई थी। आगे देखिए, IM शक्ति उड़ान योजना, जिसका यानी कि संबंध आपके यानी कि सैनिटरी नैपकिन से है, तो यहाँ IM शक्ति उड़ान योजना, और इसमें कितने करोड़ की राशि, 600 करोड़ की राशि, कितने करोड़ की, 600 करोड़ की। तो IM शक्ति उड़ान योजना में 600 करोड़, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म में 500.10 करोड़, बाल गोपाल योजना में 476.44 करोड़, और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 210 करोड़, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 800 करोड़, और राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट में 672 करोड़, और यहाँ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में 40 करोड़। उससे पहले मैंने आपको यानी कि आपकी 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी रोहटपाली में उसके लिए कितनी बताई थी, 25 करोड़, कितनी बताई थी, 25 करोड़। तो ये आपको सभी राशि ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद में आता है, और इसके बाद में आता है, यह है आपका कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, चित्तौड़गढ़ में। और वहां आपका यानी कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा, और रक्षा किसने की थी, पन्नाधाय ने, तो उसका अनावरण कहाँ किया गया, उदयपुर जिले में। पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण उदयपुर जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिलों में, चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आगे आपका आता है कि पद्म भूषण सम्मान, और पद्म भूषण सम्मान 2022 में, और ये आपका दिया गया देवेंद्र झांझड़िया और राजीव महर्षि को। यानी कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ राजस्थान के 5 व्यक्तियों को भूषण सम्मान से विभूषित किया गया, पद्म भूषण 2 को, और यहाँ आपका पद्मश्री 3 को। तो यहाँ देवेंद्र झांझड़िया का सम्मान खेल क्षेत्र से है, और इनका संबंध कहाँ से है, चूरू जिले से। राजीव महर्षि का संबंध सिविल सेवा क्षेत्र से। पूछा जा सकता है कि राजीव महर्षि का संबंध है सिविल क्षेत्र से, खेल क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, तो क्या करोगे, सिविल सेवा क्षेत्र से। और इनका संबंध कौन से जिले से है, जयपुर जिले से। किससे है, जयपुर जिले से। अब पद्मश्री 3 को दिया गया अवनी लेखरा, ये अवनी लेखरा सभी को पता है, खेल से क्षेत्र से, और इनका संबंध जयपुर जिले से। रामदयाल शर्मा कला के क्षेत्र से, भरतपुर के डीग जिले से, और यहाँ वो दीग तहसील से। और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, इनका भी संबंध है कला क्षेत्र से, और ये कहाँ से हैं, सिरोही जिले से। कहाँ से हैं, सिरोही जिले से। तो चंद्र प्रकाश त्रिवेदी कला से हैं, रामदयाल भी कला से हैं, ये नौटंकी के बहुत अच्छे कलाकार हैं रामदयाल शर्मा जी। और अवनी लेखरा खेल क्षेत्र से, तो जयपुर, ये भरतपुर से, और ये सिरोही से। तो इन 5 को क्या दिया गया, 2 को पद्म भूषण, देवेंद्र झांझड़िया, राजीव महर्षि। अब ऐसे पूछ सकता है कि पद्मश्री निम्न में से किसको नहीं दिया गया है, तो यहाँ 3 का नाम देकर के एक इनमें से दे देगा, तो इनको पद्मश्री नहीं दिया गया, इनको तो क्या दिया गया है, पद्म भूषण। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पद्म भूषण देकर के और कोई नाम लिख सकता है। अब इसके बाद में आपका अगला आता है कि राजस्थान के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। जो राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए घोषणा की गई कि उनके लिए क्या, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या प्रदान किए जाएंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। और गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड की जो पुरस्कार राशि थी, गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड की जो पुरस्कार राशि थी 1 लाख, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। तो यहाँ देखिए, ये आपने देखा कि गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड की जो पुरस्कार राशि है उसे 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ और राजस्थान के खिलाड़ियों को कौन से अवार्ड प्रदान किए जाएंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
इसके बाद में यहाँ आपका आता है और अगला है आपका कि हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई, हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई और पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो ये अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है, आप भी जानते हैं कि जो खेजड़ली मेला लगता है, तो यहाँ देखिए वो किसे प्रदान किया गया, तो विजेंद्र सिंह शेखावत को। इन्होंने 363 पेड़ों की रक्षार्थ अपने प्राणों का यानी कि बलिदान दिया था। इनके साथ इनकी 3 बेटियां भी थी, उनके नाम भी पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तक यानी कि 11वीं 12वीं की पुस्तक राजस्थान अध्ययन में मिलता है। तो यहाँ देखिए इनकी बेटियों के नाम, तो हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया विजेंद्र सिंह शेखावत को। किसे प्रदान किया गया, विजेंद्र सिंह शेखावत को। तो कौन सा पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है आपके सामने कि अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है, डेनमार्क के साथ। किस देश के साथ, डेनमार्क के साथ। अब यहाँ आपको देखना होगा कि राजस्थान रत्न 2022, तो राजस्थान रत्न 2022 किन किन को कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो राजस्थान रत्न 2022 6 व्यक्तियों के लिए दिया गया और इन 6 व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखने हैं और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ आपको देखिए एक तो हैं आपके दलवीर भंडारी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे और इनका नाम है दलवीर भंडारी। इन्हें क्या दिया गया, राजस्थान रत्न। एक हैं आपके लक्ष्मी निवास मित्तल और ये आरसेलर मित्तल के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। एक हैं आपके RM लोढ़ा और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन, RM लोढ़ा। इसके बाद में है अनिल अग्रवाल और अनिल अग्रवाल जो हैं ये वेदांता समूह के चेयरमैन रहे हैं, वेदांता समूह के चेयरमैन। आगे देखिए KC मालू और जो KC मालू हैं ये वीणा कैसेट संगीत निर्माता हैं, वीणा कैसेट संगीत निर्माता कौन है, KC मालू। आप किसी भी क्षेत्र में काम करो देखिए और सराहनीय काम करना चाहिए, क्षेत्र कोई सा भी हो। अब देखिए KC मालू को वीणा कैसेट क्षेत्र में ये संगीत के निर्माता हैं। आगे देखिए सिनकाफ निजाम और ये कौन है, शायर। सिनकाफ निजाम इनका संबंध किससे है, शायर से। तो अब ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको राजस्थान रत्न नहीं मिला, तो इन 6 के नाम याद रखना है, बोलिए मेरे साथ, दलवीर भंडारी, लक्ष्मी निवास मित्तल, RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, KC मालू और सिनकाफ निजाम। अब पूछा जा सकता है कि किसको राजस्थान रत्न अवार्ड नहीं मिला है, तो राजस्थान रत्न इनके अलावा कोई एक नाम अलग दे देगा, 3 इनमें से दे देगा। तो ध्यान रखना, दलवीर भंडारी, लक्ष्मी निवास मित्तल, RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, KC मालू और सिनकाफ निजाम। और इनका संबंध किससे है ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सिनकाफ निजाम तो कौन है, शायर, और KC मालू का संबंध वीणा कैसेट संगीत निर्माता से, अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन, RM लोढ़ा, ऐसे जो लोढ़ा होते हैं वो न्यायाधीश ही होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, और लक्ष्मी निवास मित्तल आरसेलर मित्तल के अध्यक्ष, और दलवीर भंडारी को तो आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे देखिए, आगे आपका आता है और ये है आपका यानी कि पर्यटन विभाग। क्या है, तो पर्यटन विभाग में मरु महोत्सव को नाम दिया, तो पर्यटन विभाग में मरु महोत्सव को जो नाम दिया वो नाम दिया गया था उम्मीदों की उड़ान। पर्यटन विभाग ने मरु महोत्सव कहाँ हुआ, जैसलमेर में, तो मरु महोत्सव को जो नाम दिया वो क्या नाम दिया था, उम्मीदों की उड़ान। क्या नाम दिया, उम्मीदों की उड़ान। आगे देखिए कि राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है, तो राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है, तो वो है आपका बांसियाल खेतड़ी। कहाँ की गई है, बांसियाल खेतड़ी में। तो राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है, वो है बांसियाल खेतड़ी में। तो इस प्रकार से ये थे आज के आपके जो यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न करंट जीके के। इसी के साथ ही अब आपकी अगली जो कक्षा
होगी वो आपकी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन से होगी। जैसे एक तरफ कि भारत की महत्वपूर्ण जनगणना और एक तरफ राजस्थान की महत्वपूर्ण जनगणना और उसके भी महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि अभी सीईटी के एग्जाम में पूछा और सीईटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि यानी कि तुलनात्मक अध्ययन में कितना अंतर है। तो किसी का भी अंतर पूछे, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे वो जनसंख्या घनत्व हो, किसी का भी पूछे, चाहे वो शिशु लिंगानुपात हो, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगी। एक कक्षा में आपके लिए यानी कि जो हमारी न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई गई है, अकुशल, अर्धकुशल और यहाँ आपकी उच्च कुशल मजदूरों की जो कितनी मजदूरी दर है वर्तमान में उसको बताया जाएगा। और एक कक्षा के अंतर्गत फिर आपकी पशु गणना को, तो इसी प्रकार से यानी कि आपकी जो कक्षाएं वो निरंतर आती रहेंगी और ये कक्षाएं आपके लिए आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगी। बिल्कुल ये आपका जो तुरंत इंजेक्शन है ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। लेकिन आप सभी साथी कमेंट जरूर लिखा करें और कक्षा को लाइक भी करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही ऊर्जा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।